पायल अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। पायल बहुत ही समझदार और सुंदर थी और इसी साल उसकी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। सुंदर होने की वजह से उसके बहुत से रिश्ते आते थे और एक दिन माँ देखो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तेरा रिजल्ट भी आ गया और तेरी शादी भी अब हम करवा देंगे। शादी? किसकी शादी माँ? बेटा तेरी शादी, तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है, कल शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। इतनी जल्दी? माँ अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मुझे और पढ़ना है। बस जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ लिया तूने, इतना काफी है, कल वो लोग आ रहे हैं, तैयार रहना। दूसरे दिन राहुल अपने माँ बाप के साथ पायल को देखने आता है और उन्हें पायल पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह को, आओ बहू। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पता है ना तुम्हें? जी मम्मी जी। आज मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मटर पनीर, पूड़ी, आलू की सब्जी और मीठे में खीर बना ले बहू, पर ऐसी बनाई हो कि बस चटकारे लेते रह जाए। पायल ये सब सुनकर घबरा जाती है और कुछ बोलती ही नहीं, क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। पढ़ाई के चलते वो कभी किचन में जाया ही नहीं करती थी। वो सोचने लगती है इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। तभी पायल की सास उसकी जेठानी गीता को आवाज देती है, गीता बहू, छोटी बहू को किचन दिखा दे और सब समझा देना। उसकी पहली रसोई है, उसे कुछ पता नहीं है कि कौन सा डब्बा कहाँ रखा है, समझा दे। जी मम्मी जी, अभी दिखा देती हूँ। अब रसोई पायल को ही तो संभालनी है ना? हाँ बिल्कुल, जब तुम शादी करके आई थी तो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हें मिली थी। अब पायल आई है तो सारी रसोई की जिम्मेदारी पायल को मिलेगी। ये बात सुनकर पायल मुस्कुराने लगी है और अपनी जेठानी गीता के साथ रसोई में जाती है। पायल ये है हमारी रसोई, तुम खाने की तैयारी करो, मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। जी भाभी। ये बोलकर गीता तो वहाँ से चली जाती है और पायल खड़ी हुई सोच रही होती है, बनाना तो कुछ आता नहीं है, क्या तैयारी शुरू करूँ? और अगर ये बात मम्मी जी को पता चल गई तो वो तो मुझे शादी के दूसरे दिन ही घर से निकाल देगी। गीता फिर से किचन में आती है और देखती है कि पायल वहीं खड़ी थी। पायल तुमने अभी तक कुछ बनाना शुरू नहीं किया? गीता दीदी आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ पायल बोलो ना, क्या बात है? दीदी मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, पर आप किसी को बताना मत, वरना मम्मी जी मुझे घर से निकाल देगी। पायल तुम परेशान मत हो, मम्मी जी ऐसी नहीं है। दीदी प्लीज मत बताना ना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। एक काम करते हैं, खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है दीदी। गीता पायल की मदद कर देती है और सारा खाना बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह पायल बहू, तुमने तो एकदम गीता बहू के जैसा खाना बनाया है। हम तो पहचान ही नहीं सकते कि खाना गीता ने बनाया है या तुमने। सही कह रही हो माँ, पायल ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाने की तारीफ करते हैं और पायल मन ही मन बहुत उदास होती है। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, ये सब कैसे बताऊं कि खाना गीता दीदी ने बनाया है। फिर सभी पायल को शगुन देते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। धन्यवाद मम्मी जी। मेरी तरफ से भी ये तुम्हारे लिए पायल। थैंक यू राहुल जी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पायल की जगह गीता खाना बनाती है और सबको लगता है कि पायल खाना बनाती है। फिर एक दिन सरोज की एक सहेली घर आती है जिसका नाम पार्वती होता है। अरे सरोज, कितने दिनों बाद मिलना हुआ है, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुमने तो मेरे घर आना ही छोड़ दिया था, तुम तो मेरे बेटों की शादी में भी नहीं आई। जब तुम्हारे बेटों की शादी हुई ना तो मैं गांव में नहीं थी। अच्छा फिर ठीक है। तभी वहाँ पायल आ जाती है। सरोज अपनी सहेली पार्वती को पायल से मिलवाते हुए कहती है, पार्वती इससे मिल, ये है मेरी छोटी बहू, अरे बड़ा अच्छा खाना बनाती है, तू बता क्या खाएगी? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, वैसे तो मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, पर तुम मेरे लिए कुछ मीठा बना कर ले आओ। मीठे में क्या खाएंगी आंटी जी? अरे बहू, जो उस दिन पहली रसोई वाले दिन तुमने खीर बनाई थी ना, वाह 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 क्या खीर थी, वही बना लो, पार्वती को खीर बड़ी पसंद है। ये सुनकर पायल चुपचाप रसोई में जाती है। उस दिन तो मैंने खीर बनाई ही नहीं थी, वो तो दीदी ने बनाई थी और आज तो दीदी घर पर नहीं है और मुझे ही कुछ करना होगा। पायल YouTube से देखकर जैसे तैसे खीर बनाना शुरू कर देती है और घबराहट में खीर बनाते हुए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सरोज और पायल आ जाते हैं। अरे अरे पायल बहू, क्या हुआ तुम्हें?
अरे सरोज, तेरी बहू तो खीर बनाने में ही घबरा गई और चक्कर खाकर गिर गई। ऐसी बात नहीं है पार्वती, पायल को खाना बनाना आता है। अरे सरोज, किचन की हालत देख, तेरी बहू ने क्या हाल किया है किचन का। कोई भी देखकर बता देगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं आता। अरे तू ये सब छोड़, जाकर बहू को पानी ला कर दे। सरोज और पार्वती पायल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदे छिड़कते हैं तो पायल को होश आ जाता है और होश में आते ही पायल रोने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला बेटा? मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जब से शादी हुई है खाना तो तुम ठीक ही बना रही हो। नहीं मम्मी जी, वो खाना मैं नहीं, दीदी बनाती थी। अरे कैसी लड़की हो, तो तुम रो क्यों रही हो? ये बात तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी कि खाना गीता बहू बनाती है। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं जल्दी ही सारा खाना बनाना सीख लूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन अपनी माँ ही समझो, ठीक है? धन्यवाद मम्मी जी। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे पायल भी स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाती है और अब वो पूरे घर का खाना अकेले ही बनाती। कुछ दिनों बाद पायल की तबीयत खराब हो जाती है। पायल, आज तुम अभी तक उठी नहीं, क्या हो गया? गीता दीदी, आज का खाना आप बना लोगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं दीदी, बहुत थकान सी लग रही है। चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ठीक है दीदी। गीता पायल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के चेकअप के बाद पता चलता है कि पायल प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गीता बहुत खुश होती है और वो ये बात जाकर घर पर सबको बताती है। सब बहुत खुश होते हैं। पायल, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। ये गिफ्ट तो भगवान ने मुझे भी दिया है। हाँ, अब से पायल तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, तुम कोई काम नहीं करोगी। ठीक है राहुल जी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। घर के सभी लोग पायल का बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखकर पायल सोचती है, मैं अपने ससुराल वालों को लेकर कितनी गलत थी। यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये तो ससुराल नंबर 1 है। एक गांव में सोमवती नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी 2 बहुएं थी, अनीता और पुष्पा। अनीता बड़ी बहू थी और पुष्पा छोटी बहू। अनीता की शादी को 1 साल हो गया था। अनीता का पति अक्सर शहर में रहा करता। पुष्पा की शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे। पुष्पा बहू इधर आ। अभी आई माँ जी। पुष्पा अपने कमरे में से ऐसे ही बोलती है और फिर वो सोमवती के पास आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? देखो पुष्पा बेटी, आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। जी माँ जी। और 1 महीने में हमने तुम्हारा घर के कामों में हाथ तक नहीं लगवाया। हाँ माँ जी। आज से तुम अनीता बहू के घर के कामों में हाथ बटवाओगी। ठीक है माँ जी। घर के कामों में हाथ लगाने से पहले किचन में जाओ और कुछ मीठा बना लो। अनीता बहू तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ देवरानी जी, मैं आपकी मदद कर दूंगी। चलो किचन में कुछ मीठा बना लो, फिर कुछ और काम कर लेना। ऐसा बोलकर सोमवती वहाँ से चली जाती है और अनीता और पुष्पा दोनों ही किचन में आ जाते हैं। ठीक है भाभी, मैं मीठे में क्या बनाऊं? आप बता दीजिए। एक काम करो, तुम सूजी का हलवा बना लो, जल्दी भी बन जाएगा और आसान भी है। ठीक है भाभी, मैं हलवा बना देती हूँ। पुष्पा अपना हलवा बनाने में लग जाती है और अनीता अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अनीता और पुष्पा दोनों ही मिलकर घर का काम करने लगती है। सोमवती को अनीता का किया हुआ काम कभी भी पसंद नहीं आता। वो उसके किए हुए काम जैसे कि सफाई की गलतियाँ निकाला करती। अनीता बहू देखो, इस कमरे में बहुत जाले हो गए हैं, तुमने ये साफ क्यों नहीं किए? मम्मी जी, अभी परसों ही तो किए थे, मैं फिर कर देती हूँ। अरे तुम तो रहने ही दो, मैं खुद कर लूंगी। मम्मी जी, मैं कर दूंगी, आप रहने दीजिए। अरे करो जल्दी अच्छे से और सफाई से करना, एक जाला ना रहे। ऐसा कहकर सोमवती वहाँ से चली जाती है और अनीता कमरे के जाले साफ करने लगती है। ये सब पुष्पा देख रही थी। अनीता के साथ सोमवती का बर्ताव पुष्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और सोमवती अब पुष्पा के कामों में भी गलतियाँ निकालने लगती है। पुष्पा, तुम्हें तो पोछा भी सही से लगाना नहीं आता, उसे बार बार धोकर लगाया करो, बहुत मिट्टी रह जाती है। मम्मी जी, मैं तो पोछा बार बार धोकर ही लगाती हूँ, मैं अपने घर पर भी ऐसे ही पोछा लगाती थी। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ की सफाई तो अच्छे से करो। ठीक है मम्मी जी, मैं दोबारा पोछा लगा देती हूँ। हाँ, और कमरे की सफाई दोबारा करना, वहाँ भी बहुत गंदगी है। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी। पुष्पा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है।
ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और दिवाली आने वाली होती है। तभी सोमवती अपनी बहुओं से कहती है, अरे अनीता, पुष्पा, कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी, आ रही हूँ अभी। ये पुष्पा बहू तो एक बार में सुनती ही नहीं है। पुष्पा, कहाँ हो तुम? जी मम्मी जी, बोलिए, मैं आ गई। ये अनीता बहू कहाँ रह गई? अनीता आ रही है कि नहीं? अनीता जल्दी से सोमवती के पास आती है। जी मम्मी जी, बताइए क्या हुआ? दिवाली आ रही है और पूरे मोहल्ले में सभी घरों की सफाई हो गई है। सभी के घर चमचमा रहे हैं। अच्छा मम्मी जी, तो हमारे घर की सफाई क्यों नहीं हुई है अभी तक? मम्मी जी, सफाई का क्या है, सफाई तो हो ही जाएगी। दिवाली के बाद सफाई करोगी क्या? नहीं मम्मी जी, दिवाली से पहले ही सारी सफाई करेंगे। ठीक है, तो कल से सफाई शुरू हो जानी चाहिए। दिवाली में दिन ही कितने रह गए हैं। ठीक है मम्मी जी, कल से हम शुरू कर देंगे सफाई। सबकी बहू ने दिवाली की सफाई कब की खत्म कर दी, अभी हमारे यहाँ शुरू भी नहीं हुई। हम जितनी भी सफाई रोजाना करते हैं ना, उतनी कोई मोहल्ले में भी नहीं करता होगा मम्मी जी। तो सफाई रोज नहीं करोगी तो क्या गंदगी में रहना है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी, आप दूसरों की बहू का कंपैरिजन हमसे ना करिए। पुष्पा, बहुत ज्यादा मत बोला करो, तो जाओ सफाई शुरू करो। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं दिवाली की सफाई में लग जाती। पहले वो लोग अपना अपना फ्लोर साफ करने लगती है। पहले ऊपर की सफाई मत करो, दोनों अपने अपने फ्लोर की सफाई करने में लग गयी। और यहाँ नीचे की सफाई कौन करेगा? अनीता भाभी है ना, वो कर देंगी नीचे की सफाई। उससे तो अपना फ्लोर ही साफ नहीं हो रहा। मैं अकेली ही क्यों करूँगी? तुम भी तो साथ करवाना ना, साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। पहले किचन की सफाई कर लेते हैं, बाद में अपने फ्लोर की करेंगे। अच्छा ठीक है। दोनों बहुएं अपने अपने फ्लोर को छोड़कर सास की फ्लोर की सफाई करने के लिए नीचे आ जाती है और सबसे पहले किचन की सफाई करना शुरू कर देती है। ये मसाले के डब्बे तुमने नहीं धोए बहू? अभी धो देती हूँ मम्मी। पुष्पा बहू, तुमने ये टाइल्स नहीं धोई। टाइल्स साफ करने तो दो पहले, फिर बताना ना कि कहाँ से हुई है कहाँ नहीं। पुष्पा, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हें, बहुत जवाब देती हो मुझे। मम्मी जी, आपको जवाब देने का भी तो सोचना चाहिए ना। मैं आपको जवाब देने की सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस बता रही हूँ, आपको टाइल्स अभी साफ नहीं हुई है।